जय हिंद मेरे भाइयों बहनों। आज की वीडियो बेसिकली मैं अपना एक ओपिनियन और अपना बच्चों को सलाह देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। आप जानते हैं बच्चों, जैसा कि भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव का समय चल रहा है ना। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं मन में कि एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो जाएंगे, पोस्टपोन होंगे तो कब होंगे, अब हम क्या करें। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के एग्ज़ाम कुछ के पोस्टपोन हुए हैं। आईपीएल था वो भी अब पोस्टपोन हो गया है फ़िलहाल, और बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। हो सकता है जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ बातें पता चला इररेलेवेंट हो जाए, बिकॉज इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो मैं फिर भी सब बच्चों को अपनी तरफ से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। वैसे तो आप सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, मैंने सोचा कि कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। एटलीस्ट मैं अपनी जनता को, अपने बच्चों को कुछ ज़रूर सुझाव दूं, और मैं मानता हूं कि आप मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर मानेंगे। मैं आपको सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमारे परिवार की सेफ्टी है, हमारे देश की सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी है, आपकी सेफ्टी है। तो उसके लिए जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस आपके लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से आपको दी जा रही है, तो सबसे पहले ज़रूर उसका पालन करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अपने परिवार को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अगर आपको है, आपको कुछ भी इस तरह की जानकारी पता चलती है, या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को बिना मतलब जांच पड़ताल करे शेयर ना करें सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी ज़रूर ध्यान रखें, है ना। एज अ गुड सिटीज़न होने का अपना पूरा फ़र्ज़ निभाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी ये है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, ये सब तो चीज़ें हो गई। एज अ सिटीज़न, एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली देखो मन में डर है, एंजाइटी है, और कहीं ज़्यादा ऑब्वियसली नेगेटिविटी कह लो, या किसी भी ऐसी तरफ कह लो कि आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा जो आपकी चीज़ों को, आपके गोल्स को या आपकी पढ़ाई को अफेक्ट ज़रूर कर सकता है। वो नेचुरल सी बात है और होगा भी। लेकिन अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम डिले होगा या क्या होगा। तो मुझे पता है, देखो एग्ज़ाम आने वाले थे, डेट शीट तो है, लेकिन अब एग्ज़ाम कितने दिनों के लिए पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों में अभी इन्वॉल्व रहोगे तो वो एंजाइटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। मैं आपको सबसे पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद अपना इस पर मैं अपनी राय भी बताऊँगा। मेरा पहला सजेशन आपको सिंपल सा ये है, देखो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखो, ठीक है, बस वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही अगर आपका दिमाग खाली हुआ या आपका रूटीन खाली हुआ, तो सबसे पहले पता है क्या होगा, आप चीज़ों के बारे में सोचोगे, नेगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाओगे, एंग्शियस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाओगे, और यही सोचोगे कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारे थॉट्स आएंगे, देखो मैं मना नहीं करता, हो सकता है ये भी थॉट आए कि अब मैं पढ़ाई ना करूं, क्या फ़ायदा। हो सकता है ये थॉट आए कि अब एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, पता चले, क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। तो ये सब चीज़ें आपको तब आएंगी अगर आप खाली रहते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन दे रहा हूँ कि आप बस अपने आप को एंगेज रखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अवेयर रहो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सोशल मीडिया, न्यूज़ बिल्कुल मत देखो, थोड़ा थोड़ा अवेयर रहो। पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कोई नई गाइडलाइन तो नहीं आई, कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई नया रूल तो नहीं आ गया जो अब हमें फॉलो करना पड़े, या कोई अपडेट तो नहीं आ गई एग्ज़ाम को लेकर। वो सब चीज़ें डेफिनेटली ज़रूरी हैं, लेकिन उसको लिमिट रखो, है ना। अपडेट रखने के लिए कोशिश करो हर 2 घंटे बाद 10 मिनट के लिए आप न्यूज़ देख लो, सोशल मीडिया देख लो, सो दैट आपको अपडेशंस पता लगती रहे। लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा यही सजेस्ट करूँगा, लेट से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को एंगेज रखो। सिंपल है, आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हो उसको करते रहो, बेसिक पढ़ाई जो है उसको करते रहो। प्लानिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। हो सकता है आपका एग्ज़ाम था परसों, या आपका एग्ज़ाम था 1 हफ्ते बाद, अब नहीं पता कि वो होगा कि नहीं होगा, पर आप ये मान के चलो कि यस एग्ज़ाम होगा। अब चांसेस बिल्कुल हैं कि आपका एग्ज़ाम डिले हो जाए, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। अब देखो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अब वो कैसी डेवलपमेंट लेगी, उसके बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठेंगे, आपके भविष्य के बारे में सोचेंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे वो हम अभी से बैठ के नहीं सोच सकते। लेकिन यस, जो भी डिसीजन होगा वो ऑब्वियसली सबके सामने होगा, हमें पता चल जाएगा, और उस हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रूडेंस विद एडेप्टेबिलिटी, बस आप ये शब्दों का पालन करना। आपको अगर याद होगा, इससे 4-5 साल पहले भी जब कोविड का दौर आया था, तो इसी तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली थी। डेवलपमेंट्स ओवरनाइट होते थे, ओवरनाइट छोड़ो, हर 2 घंटे में चीज़ें बदलती थी। तो तब भी सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तब भी बच्चे अगर
पढ़ते थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, तब भी मैंने सिर्फ यही बोला था कि एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रूडेंस दिखाना है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, अपने आप को काम रखना है, कंट्रोल्ड रखना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में या बहुत ज़्यादा मतलब अपने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करना चीज़ों के अंदर। आपके लिए सिंपल है, अपने आप को बिजी रखो। और किस चीज़ में बिजी रखो, या तो अगर आपका कुछ हॉबी है, कुछ करने में अच्छा लगता है, कोई अपनी स्किल करने में अच्छा लगता है, उसमें इन्वॉल्व रखो अपने आप को। नहीं तो बेस्ट है आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखो, है ना। अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नई डेवलपमेंट आ जाए आपको नहीं पता। देखो एग्ज़ाम कब होगा, सेंटर क्या होने वाले हैं, कौन से सेंटर ब्लॉक होंगे, टाइमिंग क्या रहने वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। लेकिन जब भी वो डेवलपमेंट आएगी, एज ए स्टूडेंट आपका क्या काम है कि आप फटाफट से उससे अडेप्ट करो, आप जल्द से जल्द उस चीज़ को मतलब अडेप्ट करके उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाओ। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा अभी करने का ज़्यादा फायदा नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि अपने जो बेसिक्स हैं उस पर स्टिक करो। आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते रहो, थोड़ा अवेयर रहो, सुरक्षित रहो और रूल्स का पालन करो, उन्हें फॉलो करो। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ। और बाकी जाने से पहले मेरा भी ओपिनियन यही है, अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली चिंताएं होती और माहौल ऐसा है कि कब क्या हो जाए नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो बस एज ए स्टूडेंट आप ये ध्यान रखो कि पहली प्रायोरिटी है हमारे लिए हमारा कंट्री, हम सब सुरक्षित रहें, हम जो भी हमारी रूल्स हैं उनका बहुत अच्छे से पालन करें, कोई भी अफवाह या कोई भी चीज़ हम फ्लोट ना करें, उस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अपने पेरेंट्स का या अपने भाई बहनों का या अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद रूल्स फॉलो करने हैं, सारी गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एज अ स्टूडेंट आपके लिए अब ज़रूरी है कि अगर पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम, चीज़ें आगे डिले होती हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों को हैम्पर मत होने देना। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे इस बारे में तो नेगेटिविटी फॉर श्योर आएगी, तो उसको बिल्कुल भी मत ज़्यादा हावी होने देना, थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रहते रहना, है ना। और जैसा मैंने आपको बोला, प्रूडेंस विद एडेप्टेबिलिटी, ये मंत्रा है फिलहाल कुछ दिनों का। और बाकी तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। मुझे नीचे आप वीडियो में ज़रूर बता देना और प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, सो दैट उसका रीज़न है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप वीडियो लाइक करोगे तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। आप शेयर कर दो अगर आपको लगता है तो अपने ग्रुप्स पर, क्योंकि ये वीडियो मैसेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर आपको ये पसंद आएगा या जैसे भी डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगी, मैं और भी वीडियोस आपके लिए इसी तरह की ज़रूर लेकर आऊँगा। गाइडेंस आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, राइट। तो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित रहो अपने परिवार के साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने बोला उस चीज़ का पालन करो। तो सबको बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।